वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम बीइंग और बीन को तफसील से समझने वाले हैं। आप में से बहुत से लोगों ने ये वर्ड्स सुने होंगे, कुछ लोगों ने तो सीखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज रहते हैं कि इन तीनों का यूज़ हम कब, कहाँ और कैसे करें। तो आज की क्लास में हम बहुत ही सिंपल और इजी वे में सीखने वाले हैं इन तीनों के यूजेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बीइंग और बीन आखिर होते क्या हैं। देखिए, जो बी होता है वो मेन वर्ब है, यानी कि बेस फॉर्म होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसी से बनता है बीन और बीइंग। जो बीन लिखा हुआ है वो बी की थर्ड फॉर्म होती है और जो बीइंग लिखा हुआ है वो बी की फोर्थ फॉर्म होती है, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म। तो बी फर्स्ट फॉर्म है, बीन इसकी थर्ड फॉर्म और बीइंग इसकी फोर्थ फॉर्म है। ये सब हमारे लिए समझना इसलिए ज़रूरी था कि आगे चल के जब हम इनके यूजेस सीखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे, क्योंकि इनके कुछ यूजेस टेंसेस में भी होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ पाएँ और अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो आज की क्लास में हम लोग बीन और बीइंग के तीनों यूजेस देखने वाले हैं। सबसे पहले बी के यूजेस सीख लेते हैं। बी का यूज़ हम करते हैं बनने की सेंस में। हम बोलते हैं ना कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, वो एक्टर बनना चाहता है। तो जब हम किसी के कुछ बनने की बात करेंगे तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे बी का। जैसे तुम डॉक्टर बनोगे, तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के लिए हम यूज़ करेंगे यू। अब सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट पे आ जाएं। देखिए, लिखा हुआ है गे। और आप लोगों को पता होगा कि जब सेंटेंस के लास्ट पे गा गे गी आता है तो हम विल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विल। अब यहाँ पे देखिए बनोगे, कुछ बनने का सेंस है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे विल के बाद बी लगाएंगे। और डॉक्टर के लिए हम लिखेंगे अ डॉक्टर। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा यू विल बी अ डॉक्टर। तो यहाँ पे आप टेंसेस और मॉडल चेंज करते रहिए, आपके सेंटेंसेस बनते रहेंगे। जैसे कि आपको बोलना हो आप डॉक्टर बन सकते हो, तो अगेन हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है, तो तुम के लिए हम लिखेंगे यू। और सेंटेंस के लास्ट पे आएंगे तो लिखा हुआ है सकते हो। तो जब सेंटेंस के लास्ट में सकते हो, सकती है या सकता है वगैरह लिखा होता है, तो ऐसे वर्ड्स के लिए हम मॉडल कैन का यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे कैन। अब बन सकते हो, यहाँ पे बनने का सेंस है, तो इसलिए बनने के लिए हम कैन के बाद बी लगाएंगे और डॉक्टर के लिए लिखेंगे अ डॉक्टर। अब समझ गए होंगे कि सेंटेंस हमारा कैसे कंप्लीट हुआ, यू कैन बी अ डॉक्टर। अब इसी सेंटेंस को अगर आप इस तरीके से बोलना चाहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, यू शुड बी अ डॉक्टर। चाहिए के लिए हम यहाँ पे शुड का यूज़ करेंगे और बनने की सेंस के लिए आप बी का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट यूज़ देखते हैं बी का होने की सेंस में। जैसे वो खुश होगा, अब इस गा के लिए तो हम विल का यूज़ करेंगे, लेकिन ये जो हो लिखा है, हो मतलब होने की सेंस है ना, तो यहाँ पे इस होने के लिए हम बी लिखेंगे विल के बाद। तो आपका सेंटेंस बनेगा ही विल बी हैप्पी। इसी तरह से वो गुस्सा होगी, गी के लिए तो विल आ जाएगा और हो के लिए हम लिखेंगे बी। तो आपका सेंटेंस बनेगा शी विल बी एंग्री। तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। चाहिए के लिए यहाँ शुड आ गया और होने के लिए बी। इसी तरह से वो कल घर पर होगा, ही विल बी एट होम टुमारो। वो कल घर पर होगा, ही विल बी एट होम टुमारो। तो बी का दूसरा यूज हम करते हैं होने की सेंस में। अब बी का तीसरा यूज हम सीखते हैं रहो की सेंस में। जैसे खुश रहो, तो यहाँ पे रहो के लिए हम लिखेंगे बी, खुश के लिए लिख लेंगे हैप्पी। तो इसी तरह मजबूत रहो, बी स्ट्रोंग। हमेशा ईमानदार रहो, ऑलवेज बी ऑनेस्ट। हमेशा के लिए ऑलवेज लिखेंगे और रहो के लिए बी, और ईमानदार के लिए आ जाएगा ऑनेस्ट। हमेशा ईमानदार रहो, ऑलवेज बी ऑनेस्ट। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि बी के यूजेस कौन से थे। पहला यूज हमने सीखा बनना की सेंस में, दूसरा यूज हमने सीखा उसका होने की सेंस में, और तीसरा यूज था रहो की सेंस में। अब देख लेते हैं बीइंग के तीन यूजेस।
बीइंग का सबसे पहला यूज़ हम करते हैं के नाते के सेंस में। जैसे एक उस्ताद होने के नाते मैं तलबा की मदद करना चाहता हूँ। बीइंग अ टीचर आई वांट टू हेल्प स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बीइंग का मतलब है के नाते। इंसान होने के नाते मैंने उसकी मदद की। बीइंग ह्यूमन आई हेल्प्ड हर। अब यहाँ पे भी के नाते के लिए हमने बीइंग का यूज़ किया। इसी तरह अगर हमें बोलना हो बड़ी बहन होने के नाते बीइंग एल्डर सिस्टर, भाई होने के नाते बीइंग ब्रदर, दोस्त होने के नाते बीइंग फ्रेंड। बीइंग का दूसरा यूज हम करते हैं कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में, कराया जा रहा है की सेंस में। जैसे कमरा साफ करवाया जा रहा है, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। अब करवाया के लिए हम लिखेंगे बीइंग का। इसी तरह तालब इल्मों को पढ़ाया जा रहा था। अब ये पास्ट का है तो इसमें हम वॉज वर का यूज करेंगे। द स्टूडेंट्स वर, स्टूडेंट्स ज्यादा है तो यहाँ पे हमने वर का यूज किया। द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट, तालब इल्मों को पढ़ाया जा रहा था। बीइंग का तीसरा यूज हम करते हैं होना की सेंस में, यानी स्टेट और पोजीशन अगर शो करनी हो तो हम होना के लिए बीइंग का यूज करेंगे। जैसे बचपन की सबसे अच्छी बात है बेफिक्र होना। अब यहाँ पे बेफिक्र होना, होना के लिए हम बीइंग का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, द बेस्ट पार्ट ऑफ चाइल्डहुड, द बेस्ट पार्ट ऑफ चाइल्डहुड इज बीइंग केयरफ्री। इसी तरह से अगर हमें बोलना हो मेरे साथ होने का शुक्रिया, तो यहाँ पे भी होने की सेंस के लिए हम बीइंग का यूज करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, मेरे साथ होने का शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि बीइंग के यूजेस हमने कैसे करने होते हैं। बीइंग का पहला यूज हम करते हैं के नाते, बीइंग का दूसरा यूज करते हैं हम कराया जा रहा है या करवाया जा रहा है की सेंस में, और बीइंग का तीसरा यूज होता है होना की सेंस में। अब बात कर लेते हैं बीन की। बीन के तीनों यूजेस कौन से होते हैं। सबसे पहला यूज होता है बीन का रहना की सेंस में। ज़रूरी नहीं है किसी जगह या किसी प्लेस पर रहने की बात हो, आप किसी सिचुएशन में भी रहे हैं तो वो भी इसमें आ जाएगा। इसका ज़्यादा इस्तेमाल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जैसे मैं लाहौर में रह रहा हूँ। अब रहना के लिए हम बीन का यूज़ करेंगे। आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर। वो यहाँ 5 साल से रह रहा है। He has been living here for 5 years. अब बात करते हैं सिचुएशन में रहने की। जैसे मैं पूरा दिन मसरूफ रहा हूँ। I have been busy all day. I have been busy all day. Been का दूसरा यूज है हो चुका है या हो चुका था की सेंस में। जैसे खाना बन चुका है, The food has been cooked. खाना बन चुका है, द फूड हैज़ बीन कुकड। रिपोर्ट लिखी जा चुकी थी, द रिपोर्ट हैड बीन रिटन। द रिपोर्ट हैड बीन रिटन। दरवाज़ा बंद किया जा चुका है, द डोर हैज़ बीन क्लोज्ड। द डोर हैज़ बीन क्लोज्ड। कमरा साफ हो चुका है, द रूम हैज़ बीन क्लीन। कमरा साफ हो चुका है, द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड। अब बात करते हैं बीन के तीसरे यूज की, जो है करता आ रहा है या करता आ रहा था की सेंस में, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग। तुम खेलते आ रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग। वो काम करता आ रहा है, ही हैज़ बीन वर्किंग। ये तो थे बीन के 3 यूजेस, यानी पहला यूज था रहना की सेंस में, दूसरा यूज था हो चुका है या हो चुका था की सेंस में, और तीसरा यूज जो अभी हमने सीखा है वो है करता आ रहा है या करता आ रहा था की सेंस में। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ये लास्ट वाले 2 सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कीजिएगा। ईमानदार होने के नाते लोग इस पर भरोसा करते हैं, वो एक दिन डॉक्टर बनेगी। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।